गुड इवनिंग एवरीवन। आइए आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ब डाई के साथ कौन कौन से फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होते हैं इसे देखते हैं। आज का टॉपिक है डाई। डाई आप जानते हैं, डाई मीन्स मरना होता है। अब मरने के डिफरेंट कॉजेज होते हैं, तो उनके लिए डिफरेंट फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होते हैं और इन सब से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिया जाता है। तो आइए देखते हैं डाई के साथ क्या क्या प्रेपोजिशन हम यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी की मृत्यु बीमारी से हो रही है तो डाई के बाद ऑफ लगेगा। कोई भी बीमारी हो, एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज के लिए आप ऑफ लगाएं, कोई भी बीमारी हो। भूखमरी, अगर कोई भूख से मर रहा है, हंगर शब्द दिया हुआ है, तो भी आपको डाई के साथ ऑफ का ही प्रयोग करना होगा। युद्ध में मर गया, बैटल में, एक्सीडेंट में, नेचुरल डिजास्टर, किसी भी तरह का डिजास्टर में अगर किसी की मृत्यु हो गई तो डाई के बाद इन का प्रयोग करना है। उपेक्षा करने से कोई मर गया, छोड़ देने से कोई अगर मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो वहां हम डाई के बाद थ्रू का प्रयोग करते हैं। कोई किसी के लिए जान दे दिया, प्रेमी प्रेमिका के लिए जान दे दिया, प्रेमिका प्रेमी के लिए जान दे दी, या कोई अपने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिया, कोई अपने फैमिली के वास्ते अपने प्राण को न्योछावर कर दिया, तो वहाँ पर डाई के बाद फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर किसी की मृत्यु डूबने के कारण हुई, किसी की मृत्यु गला दबाने के कारण हुई, किसी की मृत्यु फांसी देने के कारण हुई, एक्सेक्यूशन, फांसी, यानी मृत्यु का कारण कोई और है, किसी स्पेशल काम के द्वारा, जैसे डुबाने से मृत्यु हो गई, गला दबाने से मृत्यु हो गई, फांसी देने से मृत्यु हो गई, यानी हिंसा टाइप का अगर कॉज है तो वहाँ डाई के बाद बाई लगाएं। बड़े ध्यान से इन सभी लॉजिक को सुनना है आपको। हिंसा टाइप कॉज है अगर, तो डाई के बाद बाई लगाएं। जैसे डुबाने से मार दिया गया, गला दबा करके मार दिया गया, फांसी दे के मार दी गई, तो ऐसी स्थिति में डाई के बाद बाई का प्रयोग करें। और इन सबके अलावे कोई अन्य कारण, अदर रीजन दिया गया हो, कोई भी अन्य कारण, तो आप डाई के बाद फ्रॉम लगा दें। एक मिनट। अन्य कोई भी कारण दिया गया हो तो आप डाई के बाद फ्रॉम लगा दें, यानी ये सारे कारण छोड़ करके कोई भी अन्य कारण आपको दिखाई पड़े तो आप वहां फ्रॉम का प्रयोग कर दें। ये सब बड़े ध्यान से फिर से सुन लें। बीमारी से मृत्यु हो तो ऑफ लगाएं, भूख के कारण मृत्यु हो तो आप ऑफ लगाएं, युद्ध में, एक्सीडेंट में, डिजास्टर में कोई मरे तो आप इन लगाएं, उपेक्षा करने से मरे तो थ्रू, किसी के लिए प्राण त्याग दे, देश के लिए, परिवार के लिए, राज्य के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, वास्ते लिए, तो वहाँ फॉर लगाएं। मृत्यु का कारण हिंसा हो तो वहाँ बाई लगाएं, और इनके अलावे कोई भी कारण हो तो फ्रॉम लगाएं। तो आप देख सकते हैं डाई अकेले कितना प्रेपोजिशन लेता है, यानी यह कितना महत्वपूर्ण है। आइए सब पर एग्जाम्पल देखते हैं। Many people died डैश कोविड-19। बहुत से लोगों की मृत्यु कोविड-19 के कारण हो गई, यानी यहाँ जो कोविड-19 है यह एक तरह का डिजीज है, तो डिजीज होने की स्थिति में ऑफ का प्रयोग करेंगे। भूख से मर गया, हंगर शब्द दिखाई पड़े तो आप ऑफ का ही प्रयोग करेंगे। ड्राउनिंग यानी हिंसा है, यह डूबने से मरा, अगर स्वतः भी मरता है तब भी आपको बाई ही लगाना है, और कोई डुबाता है तब भी आपको बाई ही लगाना है। स्ट्रैंगुलेशन, गला दबा करके मार देना है, स्ट्रैंगुलेट होता है, उसका नाउन होता है स्ट्रैंगुलेशन, यानी हिंसा है, इसलिए यहाँ बाई का प्रयोग होगा। सुशांत डाइड बाई स्ट्रैंगुलेशन, सुशांत की मृत्यु गला दबाने के कारण हुई। द ओल्ड मैन डाइड डैश नेगलेक्ट, वृद्ध व्यक्ति उपेक्षित होने के कारण मर गया, यानी कोई उसकी देख रेख नहीं किया और उस स्थिति में उसकी मृत्यु हो गई,
तो उपेक्षित होकर के किसी की मृत्यु हो, ध्यान के अभाव में किसी की मृत्यु हो, तो डाई के बाद हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। शी डायड डैश हर कंट्री, यानी वह अपने देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दी, अपने आप को बलिदान कर दी, बलि चढ़ा दी, तो वहाँ फॉर का प्रयोग होगा। नेचुरल डिजास्टर है 7 में, प्राकृतिक कारण है घटना, तो यहाँ पर हम इन का प्रयोग करेंगे। प्राकृतिक घटना हो चाहे सामान्य घटना हो, एक्सीडेंट हो, सब में इन का ही प्रयोग होगा। युद्ध के मैदान में मर जाए, इन का ही प्रयोग होगा। ही डाइड डैश ओवरवर्क। अब देखिए जितने कारण का मैंने वर्णन किया इस चार्ट में, इस स्लाइड में, मैंने जो भी कारण मरने का बताया, इससे यह अलग कारण मिला, ओवरवर्क। तो जब अलग कारण मिला तो यहाँ हमें फ्रॉम का प्रयोग करना होगा। अधिक काम यानी ओवरवर्क के चलते उसकी मृत्यु हो गई, इंजुरीज जख्म लगने से उसकी मृत्यु हो गई, अदर रीजन्स हैं, तो यहाँ फ्रॉम होगा। ओवर ईटिंग, यहाँ हाइफन चाहिए। ओवर ईटिंग, खाते खाते मर गया, बहुत अधिक खाने के कारण मर गया, तो यहाँ हम डाई के साथ फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो आप ध्यान दें कि अकेले डाई कितने तरह का प्रेपोजिशन लेता है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाले प्रेपोजिशन डाई ऑफ हैं और डाई फ्रॉम हैं, बीच वाले का प्रयोग कम होता है, लेकिन आपको सबको ध्यान में रखना है। और ये फिक्स्ड है, ये एडिशनल है, सबसे हट करके है, ये बीमारी नहीं है, फिर भी यहाँ पर ऑफ ही लगेगा, क्योंकि यह फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। जैसे सेट किया गया है वैसे ही हमें याद करना है। तो ये इस वीडियो में आप सभी डाई के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन के प्रयोग को सीख लिए। इसे आप बखूबी याद करें और शेयर करें ताकि अधिक लोगों तक पहुँचे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।